उषा ने कृत्रिम आवरण के साथ जो रबर माउल्स पेश किया है वह टाइल और पेवर के व्यवसाय में बहुत अधिक परिवर्तन का कारण बना है। यह कृत्रिम आवरण जो उषा का दावा है कृत्रिम रबर, स्वाभाविक रबर और 15 रास पदार्थों का एक मिश्रण है। यह रबर माउल्स की परिष्करण को पारदर्शी और बनावट को चमकीला बनाता है। इतना ही नहीं, यह कृत्रिम आवरण टाइल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। परंपरागत प्लास्टिक आवरण और पीवीसी आवरण से भिन्न रबर अपना लचीलापन बनाए रखते हैं और इसके कारण यह उत्पाद आप बहुत सालों तक उपयोग कर सकते हैं। परिष्करण, गुणवत्ता और मॉल्स की व्यापक श्रेणी के साथ साथ कम पूंजी से बड़ा मुनाफा भी ये दावा करता है। यह दुनिया के सर्वोत्तम इंटरलॉकिंग टाइल के निर्माण के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बस 3 ही चीजें। 400 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक कार्यशाला, मशीनों, रबर माउल्स। रबर माउल्स के चुनाव करते वक्त अत्यंत ध्यान देने की जरूरत है। मशीनरी के भाग निम्नलिखित है। 2 वाइब्रो फॉर्मिंग टेबल जिनके दोनों छोर एक सीधी रेखा से जुड़े हुए हो, एक पाइन मिश्रण और एक कंक्रीट मिश्रण। अगली निर्माण प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले ऊपर का आवरण अथवा टॉप लेयर का निर्माण किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सामग्रियां की जरूरत है। व्हाइट सीमेंट, 6 मिलीमीटर बेबी ग्रेवल, सैंड, जल रोधक पाउडर, ऑक्साइड, रसायन, साउंड बिल्ड केयर के रसायन, जल और रसायन के अतिरिक्त बाकी सारे सामग्रियों को पाइन मिश्रण में 20 मिनट के लिए मिला के रखिए। यह प्रक्रिया ड्राई मिक्सिंग के नाम से जानी जाती है। जल और रसायन को अलग से मिश्रित करके संग्रह करने के कारण इसको ए नाम मिला है। अच्छी तरह से मिश्रित करने के बाद रसायन और जल को मिलाया जाता है। इसके लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसको सामान्यतया फर्स्ट केमिकल कहा जाता है। इसके बाद सारी सामग्रियों को पाइन मिश्रण में ढालकर अर्ध द्रव्य मिश्र अवस्था में बनाया जाता है। इसके बाद सेकेंड लेयर का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक सामग्रियां ग्रे सीमेंट, सैंड, 6 मिलीमीटर बेबी ग्रेवल, साउंड बिल्ड केयर के रसायन, जल। दूसरे लेयर के निर्माण में ड्राई मिक्सिंग नहीं है। चिप्स, सैंड, ग्रे सीमेंट और रसायन से मिलाया हुआ जल को कंक्रीट मिश्रण में डालकर एक निर्दिष्ट समय तक मिश्रित किया जाता है। इसमें उपयोग किए हुए रसायन को सेकेंड केमिकल बुलाया जाता है। इस प्रक्रिया में मौजूद रसायनों को साधारणतः वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर WRA कहा जाता है। टाइल को कांच की तरह चमकीला बनाने के लिए और जल्दी सूखने के लिए यह तरीका बहुत सहायक होता है। परंपरागत शैली में जल के संस्थान के लिए 2 हफ्ते तक का समय लगता है, पर रसायन के उपयोग करने से संस्थान 24 घंटे में हो जाता है। इसके बाद वाइब्रो फॉर्मिंग टेबल को चालू करते हैं और साफ किए हुए मोल्ड्स को पहले
वाइब्रोफॉर्मिंग टेबल पर लगाते हैं। फिर एक मापन कटोरी की सहायता से माउल्स को पहले मिश्रण से भरा जाता है ताकि टॉप लेयर की घनता 10 मिलीलीटर हो। माउल्स को कंपन करने के लिए छोड़कर दूसरे टेबल की ओर बढ़ते हैं। टाइल की अंतिम गुणवत्ता पहले मिश्रण की विशेषता पर निर्भर होती है। कंपन के समय पर मिश्रण से सारे वायवी बुद्ध निकल जाते हैं और टाइल मजबूत हो जाती है। वाइब्रोफॉर्मिंग टेबल चुनते वक्त अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है। कंपन का बहुत ज्यादा या कम हो जाना निर्माण किए हुए टाइल और पेवर के परिष्करण और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बाद माउल्स दूसरे वाइब्रोफॉर्मिंग टेबल की ओर बढ़ते हैं। कंक्रीट मिश्रण का दूसरा लेयर यहां पे भरा जाता है। माउल्स को मिश्रण से भरने के बाद कंपन के लिए छोड़कर दूसरे टेबल तक पहुंचाया जाता है। रबर माउल्स को भरते वक्त ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरे मिश्रण को कंक्रीट मिक्स बुलाया जाता है। यह मूल रूप से एक पूरक का काम करता है। यह मिक्स टाइल्स को मजबूत बनाता है। दूसरे मिक्स की गुणवत्ता और घनता बढ़ने के साथ साथ बार संभालने की रोशी भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के बाद टाइल को एक सुस्थिर और साधारण मंच पे रखा जाता है। यह मंच लचीलापन रहित होता है और इसके लिए साधारणतः जल प्रतिरोधक मरीन प्लाईवुड का उपयोग किया जाता है। टाइल्स को इकट्ठा करके रखते वक्त बीच में प्लास्टिक बुश रखा जाता है। इनको बोर्ड्स के बीच में रखने पर माउल्ड पर बल कम पड़ता है। ऐसे प्लास्टिक बुश की सहायता से 24 घंटे तक संभालने से दीर्घ उपयोग पर माउल्स विकसित होने की समस्या कम हो जाती है। कस्टमर इन माउल्स का उपयोग कई सालों तक कर सकते हैं। अगला स्टेज टी मोल्डिंग है। परिष्करण किए हुए टाइल का निर्माण लगभग हो चुका है, फिर भी टी मोल्डिंग के लिए बहुत समय, धैर्य और अनुभव की जरूरत है। टाइल और पेवर को बहुत सावधानी से और ठीक-ठाक माउल्ड से निकलने से ही कस्टमर को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिष्करण और चमक मिल सकती है। सूरज की रश्मियों से बचाने के लिए टाइल को छाया में रखा जाता है। रसायन के कारण 2 दिन में ही सारा जल भाप बनके निकल जाता है। पूरी तरह सूखने पर टाइल पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाता है। पॉलिशिंग के लिए एक्रिलिक लैकर का उपयोग किया जाता है। पॉलिशिंग के बाद आधे घंटे में ही टाइल की बिक्री की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया आवर्ती होने के कारण निर्माण प्रक्रिया जारी रखने के लिए माउल्ड्स को साफ करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सोप को तेल के गोल में 1:10 अनुपात में पतला करके उपयोग किया जाता है। माउल्ड्स को इस विलयन में डुबोते हैं और रुई से सारे घन अवशिष्ट और धूल को निकाला जाता है। टाइल ढालने के लिए निर्देश। पहला काम जमीन की ज़वाई करना है। इसके बाद उसको समतल बनाना है। फिर एर्थ रामर्स को जमीन के ऊपर से चलाकर उसे सुस्थिर बनाया जाता है।
बाद में ग्रेवल को जमीन के ऊपर डालते हैं और जमीन को फिर से समतल बनाते हैं। इसके बाद टाइल डाल सकते हैं। टाइल डालते वक्त उनको एक ही दिशा में डालना सही रहता है। इन निर्देशों के अनुसार टाइल डालने से सूक्ष्म और सुंदर फिनिशिंग मिल जाती है। क्यों इतना आश्चर्यचकित हो रहे हो? दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मानकों से संपूर्ण उषा रबर मोल्ड से निर्माण किया हुआ इंटरलॉकिंग टाइल आज भी हजारों घरों को विशिष्ट बनाता है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मानकों से संपूर्ण उषा रबर माउंट से निर्माण किया हुआ इंटरलॉकिंग टाइल आज भी हजारों घरों को विशिष्ट बनाता है। इस संरंभ के लिए उषा आपका स्वागत करता है।